बलराम जी को बलुआ कहते और दोनों बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए। 2 वर्ष के हो गए। गोपियां बाल कृष्ण को गोद में उठा के ले जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, मक्खन खिलाते हैं और नाचना भी सिखाते। कृष्ण बड़े अच्छे ढंग से ठुमुक ठुमुक करके नाचते, गोपियां ताली बजाती और कृष्ण नाचते थे। गोपियां थोड़ा लालच भी देती, कृष्ण आप नाचें, आप नाचेंगे हमें अच्छा लगेगा तो हम आपको मक्खन खिलाएंगे। धन्य है वो ब्रज गोपियों को, ब्रह्म को नचा रही हैं। सारे जगत की जीव मात्र को माया नचा रही है और उस माया को देखे तो माया कृष्ण के इशारे पर नाच रही है। लेकिन आज ब्रज गोपियां कृष्ण को नचा रही हैं, कृष्ण नाच रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने लिखा है, विशेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद में भेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे ताहि अहीर की चोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिसके रहस्य को कोई नहीं जान पाया है, वेद भी जिसे नेति नेति कह के कह रहा है, उस ब्रह्म को गोपियां नचा रही हैं। थोड़े से मट्ठा के लिए नचा रहे, छाछ के लिए कि लाला अगर आपका नाचना अच्छा लगेगा ना तो हम छाछ पिलाएंगे तुम्हें। हमारे घर की छाछ बहुत मीठी होती है। और कन्हैया नाचते हैं, गोपियों से पूछते हैं, गोपियों मेरा नाच बहुत अच्छा लगा? गोपियां कहती हैं अबे अच्छो ना लगो ला। फिर नाचते हैं, फिर पूछते हैं अब तो अच्छो लगो है गो ना? हाँ लाला कछु अच्छो लगो। फिर नाचते हैं और गोपियां उठा के हृदय से लगा लेती हैं। ऐसे ब्रह्म को देख देख करके देवता सिहाते हैं। धन्य है ब्रज गोपियों, तुम्हारे भाग्य की क्या कहे। कन्हैया ने अब मंडली बनाई है और मंडली में अपने समकक्ष के सब सखाओं को रखा। मधुमंगल, श्रीदामा, मधुसख, श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा और अनेक प्रकार के सखा थे कन्हैया के। सबको रखा और कहा भैया देखो ये ब्रज गोपियां अब हमें परेशान करती हैं। पहले तो बुला करके खूब खिलाती थी मक्खन, अब कहती नाचो। भैया मैं किस किस के दरवाजे नाचूं? मैं थक जाता हूं नाचते नाचते। और ये गोपियां हैं कि मानती नहीं, अब हम चोरी करेंगे। मधुमंगल बोला लाला तू जाने ना, ये ब्रज गोपियां बड़ी मलूक हैं, पकड़ पाएंगी ना तो ऐसी ढोलकी जैसी बजाएंगी, बहुत मारेंगे। कन्हैया बोले जब पकड़ पाएंगी तब ना, हम ऐसा सावधानी से चोरी करेंगे। मधुमंगल बोला लाला हमने तो कबहू चोरी करी ना है, हमने सीखो ही ना है चोरी करवो भैया। कन्हैया बोले देखो अपने अपने घर में चोरी करो पहले।
अगर पकड़े जाएंगे तो तुम्हारी मैया ही तो मारेगी, काऊ दूसरी की मैया तो मारेगी ना। हाँ लाला, यह बात तो तैने ठीक कही। सबने अपने अपने घरन में चोरी करी भैया। अब जब चोरी करी तो बेचारा ने चोरी तो कभी सीखो ना है, पकड़े गए और खूब मार पड़ी उन पर। दूसरे दिन प्रातः काल सब एकत्रित हुए, काऊ को गाल सूजो, काऊ की पीठ सूजी, सब पहुंचे। कन्हैया ने कहा यार तुम लोगों ने तो खूब माल छाने हुए, मोटे है गए और रात भर में। बोले कन्हैया आज माल नहीं छानो। बोले तो बोले लाला मार पड़ी है हमारे ऊपर, इतनी हमने चोरी करी, हमारी मैया ने इतनो मारो भैया देखो तो। कन्हैया बोले तुम लोग सब कच्चे चोर हो, पक्के चोर तो हम ही हैं, हमारी मैया ने ना पकड़ो भैया। अब कन्हैया हुआ मंडली के सरदार हो गए। मंडली को नाम का रखो, बाल गोपाल माखन चोर प्रशिक्षण मंडली। बाल गोपालों को माखन चोरी का प्रशिक्षण देती थी ये मंडली। अब तो कन्हैया भैया अपने मंडली को लेकर निकल पड़े तो गोपियां सजग हो जाएं, लाला गयो को काऊ गोपी के घर में जरूर उपद्रव करेगा। और जाए गोपियों के घर में, गोपी को पहले आवाज लगाए, ए गोपी। गोपी कहे लाला बैठो, माए रहे कछु गाय सेवा कर ले, कछु काम धाम कर ले, तुम्हारे पास तो कछु काम धाम है। कन्हैया बोले देखो हमारे पास समय नहीं है गोपी, अगर हो श्रद्धा तो ला के दे दो, खाए ले में हम। और गोपियां जब समय ज्यादा लगावे तो गोपियों की जो मटकियां रहें, कन्हैया उन मटकियों को फोड़ देवे, मक्खन खा लेवे और बंदरों को भी खिला। गोपियां सब परेशान हो गई। और एक दिन की बात है कि सब गोपियां एकत्रित होकर के यशोदा के भवन में गईं। यशोदा को उलाहना देने के लिए, यशोदा तेरे लाला के उपद्रव से हम बहुत तंग हो गए, कहो तो हम तेरी गोकुल का त्याग कर दें, कहीं दूसरी जगह जाकर के रहे। यशोदा कहे क्या किया है? सब गोपियां अपनी अपनी बात को कहती हैं। अरे यशोदा तेरे लाला ने हमारे घर में जाकर के मटकी फोड़ी, मक्खन को खाया। अरे खाए कोई बात नहीं, ये बंदरों को खिलाता है। यशोदा ने कहा देखो गोपियों, मेरे लाला को माखन बहुत प्यारो लगा, माखन बहुत खाता है कन्हैया मेरा। अरे आपके घर में जाता है तो प्यार से गोद में बैठा के खिला दिया करो, चोरी क्यों करेगा? एक गोपी ने कहा यशोदा एक दिन तो मैंने गोद में बैठाया, ले लाला माखन खा ले। कन्हैया बोला मुझे भूख नहीं लगी, मैं तो बहुत माखन खाता, मेरे घर में तो 9 मन माखन डेली हो गए। तो हमने कहा लाला फिर चोरी क्यों करते हो, जब इतना माखन है तुम्हारे घर में तो चोरी क्यों करते हो? कन्हैया ने कहा कि गोपी चोरी के माल में आनंद ही कुछ और है। और ऐसे ये नाक मटका के वहां से चलो आए। और फिर यशोदा पता नहीं कब मेरे घर में घुस गयो, मेरी सास के जमाने की सीजी मटकी वहां में मक्खन भरो, और तेरे लाला ने ऐसी लुड़िया उठाई, हुआ मटकी में पटकी, मटकी फूट गई, सारो मक्खन फैल गया। मेरी सास आई और मेरी सास ने इतनी डांट लगाई मुंह पे। यशोदा अपने लाला से कह दे कि हमारे घरों में न जाए। कन्हैया बैठे हैं, गोपियों की बातों को सुन रहे हैं और यशोदा मैया के सामने ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं जैसे इनने कछु ना की। कन्हैया बोले मैया मैं इनके घर में क्यों जाऊंगा, मेरे घर में इतना माखन होए। ये सब झूठी बात कह रही है। मैया यशोदा ने गोपियों की एक बात नहीं मानी, तुम सब झूठी हो, केवल मेरो लाला ही साचो है। आज भी ऐसे ही
माताएं अपने लाला की बात को ही मानती हैं। कोई पड़ोसी उलायना देने आवे ना तो लाला का ही पक्ष लेंगी। हाँ, मेरो लाला ऐसा थोड़ी है, तुम लोग सब झूठी बात कह के उसको पिटवाना चाहती हो। माताएं इतना वात्सल्य होता है, माताओं के पास सारे शास्त्रों का निचोड़ होता है, उसका नाम है वात्सल्य पुराण। सब पुराण शास्त्र एक तरफ, माताओं का वात्सल्य पुराण एक तरफ। कितनी भी गलती किया हो पुत्र ने, माताएं जल्दी नहीं मानती। लेकिन एक दिन की बात है, कन्हैया ने मट्टी खा ली भैया, माटी खा, और सखाओं ने देख लिया कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब तो कन्हैया को देख करके सखा ने सोचा कि लाला ने माटी खाई, या को पेट खराब हो जाएगा। तुरंत कन्हैया को पकड़ा, मैया यशोदा के पास ले गए। अरे मैया, तेरे लाला ने माटी खाई है आज। अब मैया घबरा गई, या ने माटी खाई है, या को पेट खराब हो जाए, या के पेट में कीड़े आ जाए। कन्हैया से पूछने लगी, क्यों रे, खाई माटी? कन्हैया ने कहा, ना मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम्ब, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ये सखा तो कह रहे हैं, कन्हैया कहते हैं सर्वे